हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर उत्पादन फलन, जिसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के जब चैप्टर को आप पढ़िएगा तो उसी चैप्टर में आप सभी को एक सब टॉपिक्स पढ़ना है। बहुत ही छोटी टॉपिक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप बीपीएससी के अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो बीपीएससी यहाँ से एक बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछी है। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक को भी करवा देना चाहिए, क्योंकि हमारा बीपीएससी ऑडिटर का सिलेबस लगभग खत्म हो गया है। 90-95% सिलेबस आप लोग का खत्म हो गया है। कुछ दो तीन टॉपिक्स बचे हुए थे, तो मुझे लगा कि दो तीन टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करवा देना चाहिए। ठीक है। जिससे भी पेड ग्रुप में जुड़ना है, ऑनलाइन वाले पेड ग्रुप में, तो 7667203711 पे आप कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा। ओके। कॉब डगलस का उत्पादन फलन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें ये बात जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी जो होती है उसमें फर्म होते हैं। फर्म का मतलब क्या हो गया? जहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, या तो फर्म होंगे या तो इंडस्ट्री होगी, उद्योग धंधे होंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो फर्म या इंडस्ट्री जो उत्पादन करते हैं, वो उत्पादन किन किन चीजों पे निर्भर करता है, इसी को हम उत्पादन फंक्शन कहते हैं। यानी उत्पादन फंक्शन क्या हो गया? ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ये क्या हो गया? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन का मतलब हो गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी फर्म या उद्योग धंधों के द्वारा जितना इनपुट डालने के पश्चात जितना हमें आउटपुट प्राप्त होता है, उसके बीच का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो हमारा उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ, जैसे मैथमेटिक्स में इसको एफ से इंडिकेट करते हैं। एफ का मतलब फलन, फंक्शन। ये डिपेंड किस पे करता है? तो ये डिपेंड करता है, लेबर पे डिपेंड करता है, श्रमिक पे डिपेंड करता है, लैंड पे डिपेंड करता है, भूमि पर डिपेंड करता है, कैपिटल पे डिपेंड करता है, और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में जो फर्म है या इंडस्ट्री है, उनका उत्पादन जो है लेबर पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की लेबर लगा रहे हैं। क्या आपकी लेबर लेबर जो है स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है? ठीक है। यानी प्रशिक्षित है या प्रशिक्षित नहीं है। आपके पास भूमि कितना है, आपके पास पूंजी कितना है। सी स्टैंड फॉर कैपिटल, यानी आपके पास पूंजी कितना है, और आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए संगठन की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कितना दक्ष है, कितना इफिशियंसी से कोई डिसीजन लेता है, इस पर किसी भी फर्म का उत्पादन डिपेंड करता है। लेकिन ये विचार जो है ट्रेडिशनल विचार थे। अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है, उसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है बताया गया कि लेबर पर तो डिपेंड करता ही है, लैंड पर भी डिपेंड करता है, कैपिटल पर भी डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक टर्म और है जिस पर डिपेंड करता है, वो है टेक्नोलॉजी। क्या है?
वो टेक्नोलॉजी है, यानी प्रौद्योगिकी है। नया नया टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? रोबोट लगा दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिए, ठीक है। तो ये नए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधे का, फर्म का उत्पादन। और इसी से रिलेटेड है गॉब डगलस साहब, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन किस पर डिपेंड करता है? लेबर पे डिपेंड करता है, लैंड पर, कैपिटल पे, ऑर्गेनाइजेशन पर और टेक्नोलॉजी पर। इतने सारी चीज को आप समझ गए होंगे। लेकिन कॉब डगलस जो थे, ये दो अर्थशास्त्री हैं, इनको एक अर्थशास्त्री नहीं समझना है। ये दो अर्थशास्त्री थे। पहले अर्थशास्त्री का नाम कॉब था और दूसरे का नाम जो था वो डगलस था, ठीक है। पहले का नाम कॉब, दूसरे का नाम डगलस। और ये दोनों जो थे अमेरिकन अर्थशास्त्री थे। कहाँ से ये बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो थ्योरी का जो प्रतिपादन किया, फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ, ये अमेरिकन थे। और इन्होंने जो थ्योरी का जो प्रतिपादन किया वो 1890 से लेकर के 1892 तक इनकी जो थ्योरी है वो काफी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी रही है। यानी इनकी जो थ्योरी है वो अभी वाली प्रोडक्शन फंक्शन की थ्योरी से अलग है। इनका कहना था कि किसी भी फर्म का जो उत्पादन है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक लेबर पे डिपेंड करता है और दूसरा कैपिटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ उस फॉर्मूले को आप ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ आप लोगों को, इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए कि P इजगल टू जो है क्या है। P इजगल टू जो है B है और स्मॉल b है, कैपिटल एल है और कैपिटल सी है, ठीक है। कॉब डगलस साहब का कहना था कि उत्पादन फलन जो है ये है, न कि जो मैं पहले फॉर्मूला लिखा था वो चीज। मैं पहले फॉर्मूला क्या लिखा था कि प्रोडक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है? लेबर पे डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ। ये पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये इनका पुराना का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उनका कहना था कि किसी भी कंपनी का जो उत्पादन है वो केवल लेबर पे डिपेंड करता है। बी स्टैंड फॉर क्या है? प्रोडक्शन। ये क्या है? प्रोडक्शन है। और बी और के पॉजिटिव कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब हो गया कोई भी वैसा नंबर जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता हो और पॉजिटिव भी हो। जैसे दो क्या हो गया? एक पॉजिटिव नंबर है। तीन क्या हो गया? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नहीं है? ये लोग के साथ निगेटिव ही नहीं जुड़ा हुआ, प्लस इन लोग का वैल्यू भी चेंज नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। अगर मैं -2 लिख दूं और -3 लिख दूं तो ये क्या हो गया? निगेटिव कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैं केवल समझाने के लिए पर्पज से मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी और के का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ओके। ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। और ये क्या है? लेबर है और ये कैपिटल है। यानी इस फॉर्मूला में ये एल लेबर है, ये कैपिटल है। के का वैल्यू के का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर जो के होगा उसको वन में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे और सी पर पावर दे देंगे। यानी इस फॉर्मूले को हम कैसे पढ़ेंगे? P इजकल टू बी इंटू एल पर पावर के इंटू सी पर पावर 1 - के। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। जो मैं नोट्स दूंगा उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस के अनुसार प्रोडक्शन फंक्शन मात्र दो ही है।
एक कैपिटल है और दूसरा लेबर है। तो इसी चीज में जब हम आंसर के सेकंड पार्ट में जाएंगे तो हम इसके एजम्पशन पे जब आएंगे तो फर्स्ट एजम्पशन जो लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट जो है, उत्पादन का जो फैक्टर्स है, कारक है जिसके कारण उत्पादन होता है, वो मात्र दो है। कौन कौन सा है? एक कैपिटल हो गया, एक लेबर हो गया, पहला। दूसरा एजम्पशन क्या हो गया? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लेबर, लेबर का जो उत्पादन करने की जो क्षमता है वो क्या है? फिक्स्ड है। यानी किसी भी लेबर का उत्पादन करने का जो कैपेसिटी है वो टाइम के साथ, समय के अनुसार वैरी नहीं करता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब कि अभी 1 घंटा पहले लेबर का कुछ इफिशियंसी था और 2 घंटे के बाद उसकी इफिशियंसी जो है, कार्य करने की जो क्षमता है वो चेंज हो गई, ऐसी बात नहीं है। तो ये मान्यता है, अगर आप इस मान्यता को मानेंगे तभी कॉब डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो वैलिड होता है, कारगर होता है, अदरवाइज प्रोडक्शन फंक्शन गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से एग्जामिनेशन में लिखना है। और तीसरा क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, जो आप पैसा लगाते हैं, मनी लगाते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का वो भी क्या है? फिक्स्ड भी है और कांस्टेंट भी है। और चौथा एजम्पशन हो गया कि अगर मान लिया जाए कि लेबर की इफिशियंसी में मल्टीपल टाइम्स एम गुना वृद्धि कर दिया जाए और कैपिटल में भी एम गुना वृद्धि कर दिया जाए, तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है एमपी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप फॉर्मूला में देखेंगे कि इतना बराबर बी इंटू एल पे पावर के इंटू सी पे पावर माइनस के बराबर पी होता है, इतना बराबर पी होता है। तो इसके जगह पे हम पी वैल्यू को पुट कर दिए तो हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? एमपी का वैल्यू आ गया ना, एमपी आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉब डगलस साहब बोलते हैं कि अगर किसी समय में लेबर की कैपेसिटी को एम गुना बढ़ा दिया जाए, एम टाइम्स अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, एम टाइम्स कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा, अगर एम टाइम्स अगर इंक्रीज कर देते हैं तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है? एम टाइम्स हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 4 एजम्पशन को जो है एग्जामिनेशन में लिख देना है, ठीक है। ये चारों एजम्पशन को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एम एम और यहाँ पर एल पे पावर के है इंटू एम, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सुधार देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिलीट हो गया है, इसको मैं फिर से फ्रेश करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे इतना बराबर इतना है और इसमें से सब में से बाहर एम निकालिए, तो अगर आप एम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इंटू एल पे पावर के हो जाएगा इंटू सी पे पावर 1 - के हो जाएगा और इसको हम ब्रैकेट दे देंगे। तो इतना का जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से p के बराबर है, तो यहाँ पर इसके बराबर जो है p पुट कर दिए और ये वाला m जो है, ये वाला m उसी तरह रह जाएगा। तो ये इसका एजम्पशन है, इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। उसके पश्चात जो है इसकी कुछ विशेषता पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता में कौन कौन सी विशेषता है? फर्स्ट विशेषता ये है, फिर उसी बात को घुमा फिरा करके कॉब डगलस साहब बोले हैं कि इसमें दो ही इनपुट को कंसीडर किया गया। इनपुट का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, लागत है, पहला लेबर का, दूसरा कैपिटल का।
दूसरा कहते हैं कि अगर लेबर की कैपेसिटी को जीरो कर दिया जाए तो प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। आप दिए गए फॉर्मूले में, जैसे आपके पास एक फॉर्मूला मैं लिख दिया था फर्स्ट में, P इजगल टू क्या होता है, P इजगल टू B इंटू के, ठीक है, B इंटू एल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर B इंटू P इजगल टू B इंटू एल पे पावर के, ठीक है, इंटू सी पे पावर 1 - के हो गया। और मान लीजिए कि लेबर का वैल्यू यहाँ पर जीरो अगर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो B इंटू जीरो और ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और जब आप रिजल्टेड देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह जब कैपिटल का वैल्यू यहाँ पर जीरो रखिएगा इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, P इजगल टू B इंटू एल पे पावर के, और यहाँ पर जीरो, जीरो पे पावर 1 - के हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। यानी प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। तीन हो गया विशेषता। चौथा विशेषता हो गया कि आउटपुट कुछ भी लगाए, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉब डगलस साहब का कहना था कि हमारा जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हमारा होता है, ठीक है, वो प्रोडक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप लेबर की कुछ भी मात्रा को लगाइए, बशर्ते केवल जीरो मत लगाइएगा। लेबर की कुछ भी मात्रा को अगर आप लगाते हैं, या आप जो है लेबर कुछ लगा दीजिए, चाहे आप कैपिटल कुछ लगा दीजिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जरूर होगा। प्रोडक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव ही नहीं हो सकता है, और कभी भी प्रोडक्शन जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी आउटपुट जो मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यही कॉब डगलस साहब का स्टेटमेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, उसको मैं थोड़ा सम अप करता हूँ 1 मिनट के अंदर। आप लोगों ने फर्स्ट में आप लोगों ने सीखा कॉब डगलस का फॉर्मूला, आप लोग समझ गए हैं। आपको एग्जामिनेशन में जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, इसका मैं नोट्स दूंगा तो एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। उसके बाद इसकी सेकेंड पैराग्राफ में आप इसके एजम्पशन को लिखिएगा, इसकी मान्यता को लिखिएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और कॉब डगलस की विशेषता लास्ट में लिख दीजिएगा, फीचर्स लास्ट में लिख दीजिएगा। तो जब आप 3 डायमेंशन में इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर के लायक बन जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। यानी फॉर्मूला लिख दीजिएगा, याद कर लेना है, एजम्पशन याद कर लेना है, और इसकी विशेषता लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो है इसका नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर पेड ग्रुप वाले सेक्शन में मैं ऐड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो भी एक दो टॉपिक छूटा हुआ है उस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे, चाहे नोट्स के माध्यम से हो चाहे वीडियो के माध्यम से हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।